सूत्र लेंगे आज। तीव्र संवेगानामासन्नः तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। योग को समझ लेना, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, खुद के जीवन के लिए। उसमें जैसे अभ्यास करते करते क्या करना चाहिए, ये महर्षि पतंजलि ने कहा कि उसको दीर्घकाल तक अभ्यास दीर्घकाल तक चलना चाहिए, उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए, यानी उसमें निरंतरता चाहिए, और जो भी करते हैं वह आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये सब बातें कब होगी? अभ्यास और वैराग्य से कब समाधि तक पहुंचेंगे? उसके जो अष्टांग है, योग के अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग एक एक करके हम निरंतर आगे बढ़ते जाए, और समाधि तक जब आते हैं तो समाधि में भी अलग अलग तरीके से एक एक समाधि को प्राप्त करें, निरंतर आगे बढ़े। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए तीव्रता चाहिए। एक व्यक्ति किसी महापुरुष के पास गया, वो भक्त था, हर रोज मंदिर में जाना, पूजा करना और नित्य अपना व्यवहार करना। तो वो महापुरुष के पास गया और बोलने लगा कि मैं बहुत सालों से देव पूजा कर रहा हूं, देव के दर्शन मुझे नहीं हो रहे, भगवान के दर्शन अब तक क्यों नहीं हुए? मैं सालों से पूजा कर रहा हूं, सालों से उसकी आराधना कर रहा हूं, तो क्यों नहीं दर्शन होते? तो महापुरुष बोले कि रुक जा, बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन 3-4 दिन में उसको बुला लिया, सुबह सुबह बुला लिया, चल मेरे साथ। उसको नदी पर ले गए। नदी पर ले जाने के बाद अभी स्नान करेंगे, चलो नदी में। तो नदी में पानी में चले गए, स्नान किया। करते करते वो जब ऐसा यहां तक पानी में था, उसकी मुंडी पकड़ी और दबा दिया पानी में महापुरुष ने। पानी में दबा देने के बाद उसको मन में सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे मारने का तो इरादा नहीं। अभी उसने पहला जोर लगाया ऊपर आने के लिए, लेकिन उसने ऐसा दबा के रखा था, ऊपर नहीं आ सकता था। फिर दूसरा जोर लगाया, फिर भी दबा के रखा। फिर अभी मरने की बारी आ गई। अभी अगर थोड़ी देर रहूंगा तो मेरे सांस घुट जाएंगे और प्राण चला जाएगा। फिर इतनी ताकत लगाई कि ऐसा उछला कि उस महापुरुष को भी फेंक दिया साइड में। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाने लगा,
बोला कि अभी आ जा, बाहर आ जा। उसको बोला कि तुझे सांस लेने की कितनी तीव्रता हो गई थी, तुझे बाहर आने की, पानी के बाहर आने की कितनी तीव्रता हो गई थी, उस तीव्रता को नाप सकते हो? वो बोला कि मैं दूसरा विचार ही नहीं करता था, पहले कब सांस ले लो और बाहर आ जाओ। तो ऐसा लगता था, इतनी तीव्रता थी कि पूछो मत। उस तीव्रता के आगे सभी तीव्रताएं फीकी है। इतनी तीव्रता मुझे हो गई थी। बस यही तीव्रता भगवान के लिए होनी चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी अगर तीव्रता है तो जरूर भगवान के दर्शन होंगे। उसके लिए फिर राह देखने की आवश्यकता नहीं ज्यादा। लेकिन ये काम कौन कितनी तीव्रता रखता है वो उसके ऊपर है। तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। तीव्र संवेग, संवेग का अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे अंदर की जो लगन है वो कितनी है, अंदर की जो चाह है वो कितनी है, वो तीव्र है या मृदु है या मध्य है, मध्यम है। इसके ऊपर से हमारी गति तय होती है। एक बार पूजनीय दादाजी ने एक उदाहरण दिया था। एक आदमी रास्ते से आया और दूसरा उधर गांव का आदमी रास्ते से जा रहा था अपने घर के नजदीक से। तो वो जाने वाला पंथस्थ, यानी रास्ते से जाने वाला, पहले पैदल जाते थे ना, तो उसने पूछा कि ये साइखेड़ा जाना है, कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा वो उसने देखा नहीं था उसको। अच्छा, उसने बोला कि चलने लग, चलने लग। उसको मन में लगा कि अगर नहीं बताना है तो मत बता, लेकिन ऐसा क्यों बोलता है, चलने लग, चलने लग। फिर वो चलने लगा, ठीक है दूसरे से पूछ लेंगे, ऐसा समझकर वो चलने लगा। चला चला चला, थोड़ा 8-10 पांव जाने के बाद उसको बोला, ए भैया इधर आ जा, तुझे 2 घंटे लगेंगे। तो फिर वो बोलता है पहले क्यों नहीं बताया? तो बोलता है मुझे पता नहीं था तू कितनी वेग से जाएगा, तेरा स्पीड मैंने देखा, फिर मैं अभी बता रहा हूं कि तुझे 2 घंटे लगेंगे साइखड़ा जाने के लिए। यह गति, यह संवेग, उसकी तीव्रता कितनी है और उसके अंदर की चाह कितनी है, उसके ऊपर से वो पता चलता है कि वो कब पहुंचेगा। लेकिन वो ये जो कर्म है, ये जो आराधना है, साधना है, योग साधना, ये वैसे तीव्रता होने के साथ साथ उसको धैर्य भी होना चाहिए। फिर भी तीव्रता से जल्दी पहुंचेंगे ये बात सही है, लेकिन अत्यंत तीव्रता होनी चाहिए। एक भी पल मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। योग में जैसे हम समझो कि योग सीखना है, मुझे योग करना है सिर्फ, या व्यायाम या तो कसरत, ये योग नहीं है, ये तो उसका एक भाग है। आसन, व्यायाम भी नहीं दिया है, योग में व्यायाम का उल्लेख नहीं है। आसन को फास्ट कर देते हैं तो व्यायाम बन जाता है, वो स्लो हो जाता है तो आसन बन जाते हैं। तो योग के अंदर बहुत सारी बातें हैं और वो सब अष्टांग में आई हुई है। अष्टांग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
ये अष्टांग अगर मेरे जीवन में लाना है तो शुरुआत से लेकर के अंत तक योग वर्ग का कुछ सीक्वेंस रखा है। पहले ओंकार है, उसके बाद कुछ मनन चिंतन किया जाता है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिधर से हमें ये योग मिला उनको कृतज्ञता से नमस्कार करते हैं। उसके बाद फिर योगिक जोगिंग, उसके बाद फिर सूर्य को नमन करते हुए उसके बारे में मनन चिंतन, उसके गुणों का चिंतन, और उसके बाद कृतिपूर्ण नमस्कार, और वो भी 111 हम निकलते हैं। उसके बाद फिर बैठते हैं, त्राटक करते हैं, या तो जैसा भी माहौल है उसके ऊपर से हम उसको आगे पीछे कर देते हैं। फिर वज्रासन में बैठ के हम योग सूत्र का एक एक अध्याय का एक एक पाद का पारायण करते हैं, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। ये अभ्यास है, चतुर्दीर्घ काल निरंतर। फिर पारायण के बाद कुछ प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के साथ साथ हम उन सूत्रों का मंथन, उसकी चिकित्सा करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। ये होने के बाद फिर कुछ आसन, और आसनों के बाद फिर हम अभी प्रातः प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर शेड्यूल प्रार्थना का बाद में होता है तो फिर हम लास्ट में भ्रामरी, उद्गीत, शांति पाठ और भूमि को वंदन भी करते हैं, हर्षासन, उन्मासन भी कर लेते हैं। तो ऐसा ये सीक्वेंस है, यानी कि शरीर से लेकर के पूरे अंतःकरण और आत्मशक्ति तक शुद्धि को, यानी कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और उसको उजागर करने के लिए ये प्रयास होता है। शरीर भी अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, इंद्रिय भी सक्षम होनी चाहिए, निरोगी होने चाहिए, मन भी सक्षम, संवेदनशील और सतत विकसनशील होना चाहिए, बुद्धि प्रगल्भ होनी चाहिए, सारासार विवेक करने वाली होनी चाहिए, और फिर आत्मशक्ति वह पूरी प्रफुल्लित, और उसके आसपास जो आवरण है वो निकाल देनी चाहिए। ये सब योग में अपेक्षित है। उसके लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक एक एक जो चीज, जो कृति हम लेते हैं उसका कुछ महत्व है। तो जितनी तीव्रता है उतने हम शुरुआत से लेकर के अंत तक अगर उसको करेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं लगाएंगे, तो 4 महीने, 6 महीने, साल में तो पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे माँ के गर्भ में हम 9 महीने में तैयार होते, पूरा बिंदु से लेकर के पूरे शरीर, पूरे अवयवों के साथ बन जाता है। तो ये जो शरीर बना 9 महीने में, 9 दिन में पूरा बन गया। वैसा ये योग हमारे पूरे शरीर को बना डालेगा अगर हम तीव्रता से करेंगे। यानी कि 1 साल में पूरी तीव्रता के साथ अगर हम करते हैं तो पूरा रिजेन्युएशन होता है, पुनर्जन्म हो जाएगा। बूढ़े है तो नवतारुण्य आ जाएगा, छोटे है तो वो भी उछलने कूदने लगेंगे, और तारुण्य है तो फिर वो और उछलने कूदने लगेगा। ये तारुण्य महकेगा, उसकी खुशबू और फैलने लगेगी। ये योग का परिणाम है, और जितनी तीव्रता है उतना वो कर सकता है। तो तीव्रता में फिर जो जिसके
समझो कि योग के नजदीक आसन्न यानी उधर रहना, यानी योग के साथ बने रहना और तीव्रता के साथ बने रहना। तीव्रता में भी अगला जो सूत्र है, तीव्र संवेग में मृदु, मध्य और अधिमात्र, ऐसी 3 कैटेगरीज होती है। तीव्र में भी साधारण तीव्र, मध्यम तीव्र, अति तीव्र, ऐसा कर सकते हैं। उसमें भी और अगर थोड़ा थोड़ा करना है, ये तीव्रता में हो गया, लेकिन मृदु, मध्य और तीव्र, तीव्रता में ये 3 पड़ गए, तो मृदु में 3 पड़ेंगे, मध्य में 3 पड़ेंगे, फिर तीव्रता में 3, ऐसे कितने विभाग हो गए? उसमें 9 हो गए। तो इतना हम उसका विभाग, और या तो उसकी अगर चिकित्सा करनी है तो इतने सारे होंगे। हमारी तीव्रता कितनी है, इसके ऊपर से हमारी गति तय होती है। समझो कि हम ओंकार लेते हैं, ओंकार लेते समय क्या मन में हम लाते हैं? जैसे दीपेश दादा ने बताया कि जैसे सांस पर एकाग्र होना, जैसे ओंकार में अ, उ और म। अभी इधर से पहला सांस ऊपर आता है, फिर उ से गले में ज्यादा महसूस होता है, और म में मुंह में और पूरे दिमाग तक उसके कंपन आ जाते हैं। तो ये भी पहले देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। उसमें हम एकाग्र होंगे, और एकाग्रता सभी सिद्धियों का मूल है, पूरे यश की गुरु किल्ली है एकाग्रता। और एकाग्रता बनाने के लिए सांसों पर ध्यान, प्राण पर ध्यान, ये सबसे बढ़िया मार्ग है। सबसे बढ़िया मार्ग जो भौतिकता से संबंधित है। हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर हम अपने स्तर को और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने मन को इस सांसों पर एकाग्र किया, वैसे खुद मन के और सांसों के व्यवहार पर जैसा चलता है, वैसे बुद्धि के स्तर पर उसको हम ऊंचा उठा सकते हैं। बुद्धि और मन ये अंतःकरण का एक भाग माना जाता है, यह अंतःकरण चतुष्टय है। इसमें अहंकार भी आ जाता है, यानी कि ईगो, सेल्फ। उसमें भी पूरा हम उसको सूक्ष्मता से देखते देखते उसको शुद्ध करना है, और शुद्ध करते करते विकारों को, चित्त वृत्तियों को कैसे क्षीण करते हैं, ये अगर देखते जाएंगे, और आगे बढ़कर के जो भी मेरी मूल अवस्था है वो आत्मरूप है, वह स्वसंवेद्य है। उस आत्मरूप में हम अगर अपने आप को पाते तो ये जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते, ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या, वेदों ने प्रतिपादित किया हुआ ओम, ये तस्यवाचक प्रणव आगे आएगा, ओम के बारे में तब ज्यादा लेंगे। लेकिन ओम ये भगवान का नाम है, वाचक है। जो भी शक्ति इस दुनिया को और मुझे निर्माण की हुई है और चलाती है, उसमें ही वो विलीन होती है। ऐसी वो अंतिम शक्ति, उसका वाचक ओम है, यानी कि प्रणव है। और उसका ध्यान हम कर रहे हैं। उसको भले भौतिक रूप में अगर देखना है तो कैसे देख सकते हैं, अपने अपना अंदाज लेकर
और कोई उसके ऊपर भाष्य करता है। भौतिकता से लेकर के अभौतिक तक जाने की क्षमता, दृष्ट से लेकर के अदृष्ट तक, जैसे गणित भी वैसा है, एब्स्ट्रैक्ट तक वो लेकर जाता है। दृश्य से अदृश्य तक हमारा प्रवास होता है, और वह प्रवास हमारी तीव्रता कितनी है, हम कितने एकाग्र होते, ओम से लेकर के लास्ट वाली उद्गीत तक। तो हमारा जीवन एक स्पंदन है, जीवन एक स्पंदन यानी स्फुरन, एक प्रकार की ये जो प्रवाहितता है वह पुराण की समझो या तो इस चैतन्य की समझो, इस तेज की समझो, एक प्रवाह है, निरंतर चलने वाला एक प्रवाह है जीवन, और वो मृत्यु से खत्म नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल इतना ही जीवन है ऐसा नहीं है, वो उससे भी परे है, जन्म जन्मांतर का हमारा जीवन है। ये जीवन एक प्रवाह है, और उस प्रवाह का और पूरे दुनिया में भी अभी यूट्यूब पर या तो कोई नेट पर देख सकता है, इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि आता है और वो ओंकार जैसा है, आप सुन सकते हैं। वो विज्ञान भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी पूरी तीव्रता के साथ जब हम उसको कर लेते हैं, करने का प्रयास हमेशा हमारे दिमाग में तीव्रता से होता है, पूरे कृति में भी होता है, तो हम उतना तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। गीता भी कहती क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम यानी ताबड़तोड़ मराठी में, यानी कि तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है। जैसे हमारे विचार बदले, जैसे हमारी दृष्टि बदली, तुरंत उसमें बदलाव दिखाई देता है। जैसा कोई दिया है और दूसरा दिया, जलता हुआ दिया है, ज्योत है, उसके नजदीक आ गया, दूसरा दिया जला, और जलने के बाद तुरंत वो ऐसा प्रकाश देने लगता है। वैसा ही हम जितनी तीव्रता से, कितने भी हम दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन तीव्रता से अगर पश्चाताप दग्ध होकर जो भी किया बस छोड़ दिया, अभी नहीं, तो ये जो तीव्रता है, तीव्रता से जो गुंडे है या तो जो भी डाकू है वो भी बदलने की किस्से हम सुनते, जैसे वाल्यासी वाल्मीकि हो गए, जैसे त्रिशंग से तिरुपति बन गए। अभी तिरुपति बनना, जैसे दादाजी ने त्रिशंग बाण नाम की जो धुलिया और नंदुरबार में वो बड़े उत्पात मचा दिया था, त्रिशंग बाण उनका नाम, उसने अपने पत्नी के हाथ भी तोड़ दिए थे। क्यों? उन्होंने दारू पीने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए हाथ तोड़ दिए थे, 2-4 खून भी कर दिए थे, और वो बदल गए। त्रिशंग से तिरुपति नाम पूजने दादाजी ने उसका रखा, अभी भी है, अभी वो गए नहीं है, आप जा सकते हैं। अभी वो धुलिया में रहते, नंदुरबार के बॉर्डर और धुलिया के बॉर्डर पर। यानी आदमी बदल सकता है, वाल्यासी वाल्मीकि हो सकता है, सिर्फ दृष्टि बदलनी चाहिए, सिर्फ सोच बदलनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए। वह तीव्रता जितनी है उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी अपने ऊपर है, हम कितने चले, जितनी तीव्रता है उतने चले तो पहुंच जाएंगे। तो आगे वाले सूत्र कल देखेंगे। आगे वाला